दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि वेट का जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं वो बिल्कुल गलत है। एक्चुअली वेट क्या होता है? वो फोर्स जिससे अर्थ ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ऐसा हम लोग टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं। बट ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली में वेट वो फोर्स होता है जो वेइंग मशीन उस ऑब्जेक्ट पे लगाता है ऊपर की तरफ। मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वही एक्चुअल में वेइंग मशीन का रीडिंग होता है। आप यहां पर देखिए कि तीन सिचुएशन है। ये नॉर्मल सिचुएशन है। एक मैग्नेट को हम लोगों ने एक वेइंग मशीन के ऊपर रख दिया। उस मैग्नेट का अपना एक वेट है W, और ये वेइंग मशीन एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है उस मैग्नेट पे। दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। यहां पर नेट फोर्स हो जाएगा N माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू 0। सो N और W दोनों इक्वल आ जाएगा। मतलब वेट जो होगा वो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होगा। बट सोचिए कि अगर हम एक मैग्नेट रखते हैं, उसका नॉर्थ पोल यहां है और दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल यहां है, तो यहां रिपल्सिव फोर्स लगेगा जो कि नीचे की ओर लगेगा, और इसका खुद का वेट भी नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। इसका मतलब N नॉर्मल रिएक्शन ऊपर माइनस W नीचे और रिपल्सिव फोर्स भी नीचे इक्वल्स टू 0 होगा। तो N इक्वल्स टू W प्लस F आ जाएगा। मतलब नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू यहां वेट से ज्यादा आएगा। और अगर हम लोग इस नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के सामने लाएंगे तो यहां ऊपर वाला मैग्नेट नीचे वाले मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ऊपर लगेगा। सो नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर, अट्रैक्टिव फोर्स भी ऊपर, लेकिन वेट नीचे इक्वल्स टू 0। सो नॉर्मल रिएक्शन या W माइनस F आ जाएगा। मतलब नॉर्मल रिएक्शन या कम हो जाएगा। चलिए इसको एक्टिविटी की तरह करके देखते हैं कि क्या हर बार वेट जो है उस मैग्नेट का सेम आता है या इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए अलग अलग आता है। अगर वेइंग मशीन W का रीडिंग बता रहा था और वही हमारा एक्चुअल वेट है, तो इस मैग्नेट को जिसको हम लोगों ने इस वेइंग मशीन में प्लेस किया है उसका रीडिंग हमेशा सेम आना चाहिए। अब अगर हम मैग्नेट के सेम पोलैरिटी दूसरे मैग्नेट का सेम पोल को अगर यहां लाते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, वेइंग मशीन का रीडिंग बढ़ जा रहा है। बिकॉज इक्वेशन क्या आया था, N इज इक्वल्स टू W प्लस F। और अगर हम लोग ऑपोजिट पोलैरिटी को लाते हैं तब क्या हो रहा है, देखिए वेइंग मशीन का जो रीडिंग है वो घट रहा है और इवन नेगेटिव में भी जा रहा है। बिकॉज इक्वेशन क्या था, N इज इक्वल टू W माइनस F। दैट मीन्स वेट एक्चुअली में N का वैल्यू होता है, ना कि W का वैल्यू। इस तरह के इंटरेस्टिंग साइंस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।